दिस इज द मॉडल ऑफ द लिवर। ठीक है, लिवर के हमारे पास जो है ना वो दो हमारे पास मार्जिन होंगे, एक हमारे पास होगा इंफीरियर मार्जिन और एक हमारे पास होगा सुपीरियर मार्जिन। 5 इसकी हमारे पास सरफेसेस होंगी। ये वाली जो हमारे पास सरफेस होगी ये हमारे पास होगी इंटीरियर सरफेस। अगर हम इसके ऊपर जाएंगे ये हमारे पास होगी सुपीरियर सरफेस, राइट साइड पे हमारे पास होगी राइट सरफेस और यहाँ पे हमारे पास होगी पोस्टीरियर सरफेस। अगर हम यूँ देखें तो यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर है ना इसके लेवल से ऊपर वाली हमारे पास सारी पोस्टीरियर सरफेस है, जबकि इसके नीचे हमारे पास जो है वो इंफीरियर सरफेस होगी। अब इसके अगर हमारे पास लिगामेंट देखें तो इंटीरियर साइड पर हमारे पास जो है ना वो लिगामेंट होगा फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो कि कनेक्ट करेगा डायफ्राम के साथ। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट देन डिवाइड करेगा हमारे पास कोरोनरी लिगामेंट के अंदर, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। यहाँ पे क्योंकि ये सुपीरियर सरफेस पे तो इसको हम लेफ्ट सुपीरियर कोरोनरी लिगामेंट देंगे और राइट सुपीरियर कोरोनरी लिगामेंट देंगे। अभी जो राइट जो कोरोनरी लिगामेंट है सुपीरियर वाला ये हमारे पास नीचे ऐसे जाकर इंफीरियर जो कोरोनरी लिगामेंट है राइट उसके साथ हमारे पास ज्वाइन होगा और यहाँ पे ज्वाइन कर देगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये ट्राइंगल से शेप बन गई है इसको हम कहते हैं राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट और इसके दरमियान में जो एरिया होता है इसको हम बेयर एरिया कहते हैं। इस पर पेरिटोनियम नहीं होती है और ये हमारे पास कॉन्टैक्ट में होता है एब्डोमिनल वॉल के साथ। इस तरह से हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी ये इंफीरियर के साथ ज्वाइन करेगा और यहाँ पर लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट बनाएगा। अब सुपीरियर सरफेस में हमारे पास यहाँ पे ग्रूव होगा फॉर द इंफीरियर वेना के वक्त। ये वाली सरफेस भी हमारे पास पेरिटोनियम से कवर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंफीरियर वेना के आ जाएगी। अब हमारे पास अगर हम पोस्टीरियर साइड पे देखें तो इसके लोब्स में एक हमारे पास ये लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है। अब यहाँ पर हमारे पास बिटवीन यहाँ पे हमारे पास जो नीचे से फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है ये हमारे पास नीचे कंटिन्यू करेगा इनटू द इंफीरियर सरफेस। इसको हम कहते हैं हमारे पास लिगामेंटम टीरीज हेपेटिस के लिए हमारे पास यहाँ पे फिशर है। अब यहाँ और ऊपर हमारे पास जो है ना वो हमारे पास ये कोरोनरी जो इंफीरियर वाला था ये हमारे पास करेगा, उसको हम कहते हैं फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम। अब लिगामेंटम विनोसम और इंफीरियर वेना क्या दरमियान में जो लोब उसको हम कॉर्डेट लोब कहेंगे, जबकि गॉल ब्लैडर और हमारे पास जो टीरीज हेपेटिस के दरमियान में इसको हम कॉर्डेट लोब कहेंगे। इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर जो है वो पोर्टा हेपेटिस होगी, जहाँ से हमारे पास रीनल आर्टरी वेन और नर्व एंटर होंगी, लेकिन बाइल डक्ट हमारे पास यहाँ से लीव होगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे गॉल ब्लैडर होगा। यहाँ पे हमारे पास जो ये लिगामेंटम विनोसम है और पोर्टा हेपेटिस है यहाँ पर हमारे पास लेक्सेरोमेंटम अटैच होता है, यहाँ पे उसका मार्जिन हमारे पास अटैच होगा। अगर हम इसका देखेंगे डिफरेंट हमने हेपेटिक सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। हेपेटिक सेगमेंट में हम जो लेफ्ट लोब है उसको हम कहेंगे लेटरल और मीडियल के अंदर और इसको हमारे पास जो है यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे इंटीरियर एंड पोस्टीरियर के अंदर। ये 4 हमारे पास सेगमेंट्स हो गए। फिर हम यहाँ से एक लाइन करेंगे जिससे हमारे पास सुपीरियर एंड इंफीरियर हर सेगमेंट को सुपीरियर और इंफीरियर सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर देंगे। फिर हमारे पास जो है वो यहाँ पे गैस्ट्रिक इंप्रेशन होंगी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पूरा जो है वो हमारे पास गैस्ट्रिक इंप्रेशन यानी यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टमक होगा और यहाँ पे हमारे पास होगी इसोफेगस, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो किडनी का हमारे पास राइट किडनी का इंप्रेशन होगा और उसके ऊपर हमारे पास सुप्रारीनल ग्लैंड जो है वो राइट उसका इंप्रेशन है और यहाँ पर हमारे पास राइट किडनी के बिल्कुल नीचे जो है वो ट्रांसवर्स कॉलम में जो कॉलिक फ्रैक्चर है वो यहाँ पर इंप्रेशन है।